कभी ऐसा होता है तुम अचानक रिएक्ट कर देते हो और बाद में पछतावा होता है। जैसे गुस्सा आता है और तुम कुछ ऐसा बोल देते हो जो तुम बोलना नहीं चाहते थे, या फिर तुम इतना ओवरथिंक करते हो कि इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं और फिर तुम सोचते हो मैं अपने इमोशंस कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। ये सिर्फ गुस्से या उदासी की बात नहीं है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। एक छोटी सी बात और तुम्हारा मूड पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया और तुम उसे बार बार दिमाग में दोहराते रहते हो। तुम रिएक्ट करते हो, फिर पछताते हो, फिर खुद को जज करते हो। तुम्हारा अंदर का डायलॉग कुछ ऐसा बन जाता है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। रिश्तों में भी ये दिखता है। तुम या तो ज्यादा अटैच हो जाते हो या फिर अचानक दूर हो जाते हो। कभी तुम चुप रहते हो, कभी अचानक फट पड़ते हो और धीरे धीरे तुम अपने ही इमोशन से डरने लगते हो, जैसे वो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हो। पर सच क्या है? क्या तुम सच में अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, या तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि कैसे करना है? तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिमाग गलत काम नहीं कर रहा। असल में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। बस एक समस्या है, वो अभी भी सर्वाइवल मोड में अटका हुआ है। इमोशंस का काम है तुम्हें सिग्नल देना, खतरा हो या मौका। तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करता है, लेकिन जब तुम्हारा सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो हर छोटी चीज भी खतरा लगने लगती है। इसलिए तुम ओवर रिएक्ट करते हो। ये कमजोरी नहीं है, ये एक अडैप्टेशन है। तुमने ये सिस्टम बनाया है खुद को बचाने के लिए, लेकिन अब यही सिस्टम तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। इसे समझने के लिए एक आसान तरीका सोचो। तुम्हारा दिमाग एक अलार्म सिस्टम है। जब भी कोई इमोशनल ट्रिगर आता है, ये अलार्म तुरंत बज जाता है और उस पल में तुम्हारी लॉजिकल सोच धीमी हो जाती है। इसलिए जब तुम गुस्से में होते हो, तुम साफ सोच नहीं पाते। इमोशन पूरा कंट्रोल ले लेता है। एक और आसान बात समझो, इमोशन एक सिग्नल है, रिएक्शन एक आदत है। समस्या इमोशन नहीं है, समस्या तुम्हारी ऑटोमेटिक रिएक्शन है। जैसे समुद्र की लहरें हैं, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हो वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कैसे? जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस 5-10 सेकंड रुक जाओ। ये छोटा सा पॉज तुम्हारे दिमाग को वापस कंट्रोल लेने का समय देता है। अगर किसी ने तुम्हें कुछ बुरा कह दिया हो तो तुरंत जवाब मत दो, फोन साइड में रख दो और बस रुक जाओ। अपने इमोशन को नाम दो। खुद से कहो, मैं गुस्से में हूं या मैं एंग्जाइटी महसूस कर रहा हूं। जब तुम इमोशन को नाम देते हो तो उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे तुम उसे समझ रहे हो, उसमें डूब नहीं रहे। अपने शरीर को शांत करो। धीरे धीरे सांस लो। 4 सेकंड सांस अंदर, 6 सेकंड बाहर। जब शरीर शांत होता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है सब ठीक है और इमोशन का दबाव कम हो जाता है। जरूरी फैसले टाल दो। जब तुम इमोशनल हो तब कोई बड़ा फैसला मत लो, क्योंकि उस समय तुम साफ सोच नहीं रहे होते। अगर गुस्से में हो तो मैसेज मत भेजो, एक दिन रुक जाओ। अगले दिन तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी। और सबसे जरूरी, इमोशन को देखो, उसमें बहो मत। सोचो तुम उसे बाहर से देख रहे हो, जैसे वो एक बादल है जो आता है और फिर चला जाता है। तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। अब एक आसान बात समझो, तुम इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल करते हो। इमोशन आएगा, ये नेचुरल है, लेकिन तुम कैसे जवाब देते हो ये तुम्हारी चॉइस है। जैसे लहरें आती रहेंगी, लेकिन तुम तैरना सीख सकते हो। शायद तुम कल फिर रिएक्ट करोगे, शायद फिर पछतावा होगा, और ये ठीक है। कंट्रोल का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है हर बार थोड़ा बेहतर होना, हर बार थोड़ा रुकना, हर बार थोड़ा समझना। एक दिन ऐसा आएगा जब इमोशन आएगा, लेकिन तुम उसके साथ बहोगे नहीं। तुम बस उसे देखोगे, समझोगे और फिर अंदर से शांत हो जाओगे। और तब तुम्हें समझ आएगा इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। और शायद यही असली कंट्रोल है।